हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ कि देखिए, आप लोग का भी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 3 महीने बचे हुए हैं, जिसमें मोटा मोटी आप लोग मान लीजिए कि 1 महीना वो भी छुट्टी पे ही चले जाएंगे। तो आप लोग पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सके, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई वीडियो और लगभग वीडियो में मैं अपना बताती ही रहती हूँ कि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो सबसे बड़ा हथियार आपके लिए वही है जीवन में। मैं ये नहीं कहती हूँ अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ दीजिए, सभ्यता संस्कृति के साथ साथ आप लोग शिक्षित होइए। शिक्षित होंगे, एक परिवार शिक्षित होगा तो एक गांव शिक्षित होगा, और गांव शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कल के डेट में आप नौकरी कीजिए या बिज़नेस कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में अगर आप शिक्षित हैं तो बहुत आगे जाएंगे आप। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के प्रयास कीजिए। मत समझिए मैम आती हैं, कुछ भी बोल लेती हैं, चली जाती हैं, नहीं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि मैम क्या बोल रही हैं और क्यों बोल रही हैं। आप लोग आजकल के जो बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, मैं भी संस्था चलाती हूँ, मेरे भी जो बच्चे हैं यहाँ पर, और आप लोग भी मेरे बच्चे हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे। ऐसे लगता है कि मैं बोल रही हूँ और बच्चे के लिए कोई ये चीज़ का असर नहीं हो रहा है कि मैम क्या बोल रही हूँ। लगता है कि क्लास का लेक्चर है, लेक्चर को बस सुनना है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, अपने गुरु का, अपने माता का, पिता का कहना को मानिए और पढ़ाई पे पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, ताकि आगे चल के आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो और आप लोग बहुत 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 आगे निकलें। एक टीचर को आप लोगों को पता हुआ है कि निर्माता कहा जाता है। टीचर जो होते हैं वो हर स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि टीचर को जब उनके बच्चे कहीं भी आगे निकल जाते हैं या कुछ कर गुजरते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी शायद उनके माता पिता को भी नहीं होती है। तो इसीलिए बच्चों एकदम पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। और रह गई बात कि गरीबी शिक्षा को नहीं रोकती है बच्चों, आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऑप्शन सरकार की तरफ से आए हुए हैं जिनसे हम लोग अपने पढ़ाई को आगे घिस सकते हैं, चला सकते हैं। ये गरीबी उस बीच की कोई रुकावट ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरे बच्चों ध्यान दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अगर आगे कुछ करते हैं तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत बच्चे, आज मैं 10 साल से अपनी संस्था को चला रही हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे अच्छे जगह पे भी हैं आज, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी के डेट में जो मैं 5 साल की रेशियो को देख रही हूँ उसमें यही देख रही हूँ कि बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि उनका पढ़ाई पर से ध्यान भटक चुका है। तो मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मत कीजिए। बहुत ज़्यादा जुड़िए। हम लोग के टाइम में क्या होता था कि अब मान लीजिए क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हुआ, जब हम लोग बच्चे थे पढ़ाई करते थे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो टीचर का इंतजार किया करते थे, और कल स्कूल जाएंगे तो टीचर से पूछेंगे ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आज आप लोगों के पास कितना ऑप्शन है। आप लोगों को एक चीज़ कहीं सॉल्व नहीं होगा, तुरंत नेट खोलिएगा, फटाक से गूगल में सर्च मारिएगा और आंसर बना लीजिए। लेकिन हम लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी उस समय। हम लोगों को काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। अगर बीच में संडे आ गया तो मंडे का इंतजार करना होता था कि वो सर के पास या मैम के पास जाएंगे तब हम लोग का ये सवाल सॉल्व होगा। तो इसीलिए बच्चों मोबाइल, नेट वगैरह का इस्तेमाल आप लोग यूज़ कीजिए, उसका मिसयूज़ ना कीजिए। यही आप लोग से 3 महीना जो आप लोगों का एग्ज़ाम का समय है, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दीजिए और पूर्ण रूप से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 3 महीना काफ़ी होते हैं। अगर आप लोगों की संस्था में कोई भी कोचिंग अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया है या नहीं भी हुआ है, ख़त्म हो गया, तो रिविज़न वहाँ भी होगी और आप लोग घर पर भी रिविज़न कीजिए। एक अच्छे स्टूडेंट का बच्चों क्या होना चाहिए, एक तो समय का पाबंद होना चाहिए, दूसरा कि रिवीजन एकदम कंटिन्यूटी में आप रखिए। टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपके क्लास में, नो डाउट आप पीछे से उसको रिवीजन करते रहिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर वाइज आप एक सब्जेक्ट का हर दिन एक रूटीन बनाइए। मैं प्रयास करूँगी एक रूटीन बना के आप लोगों को दूँ, ताकि इस तरीक़ा से आप लोग 10th की पढ़ाई कीजिए। और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लीजिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर 2-3 महीने रेस्ट है, उसके बाद आप लोग जब एडमिशन कराएगा फिर इंटर में जाइएगा तब उस समय पढ़ाई तो फिर ध्यान दिया जाएगा। 2 महीना रेस्ट है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।